कहने के लिए कैसी बात कर रहे हैं आप एक FIR नहीं लिख पाएगी बिना पैसे की, बताइए। आप कोई FIR बताइए अगर 5 मिनट लिख जाए। हैं? आप अभी लिख जाए 5 मिनट लगे, छठवां विधायक की तरह पावर नहीं रखते। मैं रखता हूँ, लिखवा दे। आप 5 मिनट से छठवां मिनट पैसा ये लोग मांगते हैं उसका क्या? गलत बात। ये केवल लोग तंत्र इतना मजबूत है, महाराज जी के जमाने में इफ एंड बट कहीं गलत काम हो ही नहीं सकता है, गलत काम कोई कर दे। तो आप कह रहे हैं प्रशासन पूरा प्योर है एकदम, बिल्कुल महाराज जी की तरह प्योर है। बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे। अनिल दीक्षित जी के पास 2 लकड़ी जी, एक शीशा मऊ जी, दूसरी आर नगर जी, उधर इरफान सोलंकी और इधर अमिताभ बाजपेयी जी। कैसे हटाएंगे? इसको लकड़ी नहीं कहेंगे, इसको अपॉर्चुनिटी कहेंगे। चैलेंज है आपके लिए, बड़ा चैलेंज। हाँ, ये चैलेंज है, क्योंकि आपके रहते हुए ही 2027 चैलेंज को हमारे मोदी ही कहते हैं ना कि जब आपदा कोई होती है तो वहाँ अवसर तलाशा जाता है। ये मेरा अवसर है कि मुझको ये दोनों विधानसभा संगठन को जीत करके देनी है। उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रच बस के, क्योंकि हमारी ये पद्धति नहीं है कि हम कमरे में AC में बैठ करके काम करें। हम जिस दिन से बने हैं, दुर्भाग्य से मेरा फ्रैक्चर हो गया, लेकिन 15 दिन में मैंने वाकर ले लिया था। और वाकर लेकर के सड़कों पे आ गया था। तब से अनवरत रूप से सड़क में ही रह करके सामान्य कार्यकर्ता के यहाँ हमने कहा है अपने बैठकों में कि जो हमारा बूथ अध्यक्ष है उसके घर में हम लोग चलेंगे और चाय समोसा हम उसके से करवाएंगे, उसका 1 रुपया नहीं खर्चा होगा। हम उसको ताकत देंगे बूथ अध्यक्ष को जाकर के, अपना लेके जाएंगे, चाय अपने पैसे से मंगाएंगे, उसको पिलाएंगे जहाँ जिस मोहल्ले में जाएंगे। बूथ अध्यक्ष को ताकत देने का ऐसे ताकत काम किया जाता है, तब उसको लगता है कि नहीं हमारा नेतृत्व हमको जानता भी है। नाम लेके हम बूथ अध्यक्ष को बुला लेते हैं तो उसको गर्व महसूस होता है कि मेरा जिला अध्यक्ष मुझको नाम से जानता है। तब जब उसको आगे चुनाव में काम दे, क्वालिटी है, यही सीखा है भैया, ये आपकी क्वालिटी। लोग इसी के लिए आपको जानते हैं। हाँ, यही सीखा है हमने। हम बाकी तो विधा दूसरे लोगों के पास है, हमारी विधा। और जब तक राजनीति में मध्यम श्रेणी को लोग खड़े होकर के किसी दल के साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक वो कोई सत्ता बदल नहीं हो सकती है। बड़े लोगों का अलग चीज़ होती है, वोट करने का काम मध्यम श्रेणी के लोग अभी तक जब यहाँ एकजुट होते हैं वही दल सत्ता में आने का काम करता है। और मध्यम श्रेणी के चाहता है सम्मान, क्योंकि उसके पास अपार संपत्ति तो होती नहीं जिससे उसको सम्मान मिले। उसको भाषा से सम्मान दिया जाता है। जब भाषा से, स्किल से मिलेगी, क्वालिटी से मिलेगी, मेहनत से मिलेगी, पैसे से नहीं ले, उसके पास पैसा है नहीं तो कहाँ से मिलेगा। ठीक बात। तो दोनों में से सबसे जटिल कौन? जितना अभी तक हमने काम किया है, मुश्किल कहाँ पर है ज्यादा, डिफिकल्टी कहाँ है? आर नगर तो बहुत आराम से जीती जा सकती है। शीशा में मैंने काम शुरू किया है। और भाजपा में कभी कभी हो जाता है कि अगर भाजपा को ही हम एकजुट कर ले गए, एकजुट का आशय हमारा वैमनस्यता से नहीं है, कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा भर दी और हर कार्यकर्ता को सड़क में केवल खड़ा कर दिया चुनाव टाइम। हमको हमारी कहीं सिस्टमैटिक कहीं विधा में कमी हो जाती है, वो अपनी कमी हम महसूस करते हैं कि कार्यकर्ता में कहीं कोई कमी नहीं। कार्यकर्ता को हम केवल एकजुट करके उसके अंदर ऊर्जा तब भरेंगे जब उसके घर में बैठ करके उसको बकअप करेंगे कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, चलो काम करो चल के। इन विधानसभाओं में इस ऊर्जा की जरूरत है जिसमें हम सब लोग मिल करके, हमारे कार्यकर्ता भी इतने देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनसे आप कुछ न दीजिए, केवल प्यार से बोल दीजिए, आपके लिए पता नहीं क्या क्या करने को उतारू हो जाएंगे संगठन के लिए। और आज कहीं कोई अगर संगठन के कैडर वोट कार्यकर्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी में पन्ना प्रमुख से लगा करके और जिला अध्यक्ष और कैडर के लोग हैं, वहाँ जातिवाद, इसका पैसे का, रुपया का कहीं कोई मतलब नहीं होता है। तब भारतीय जनता पार्टी आज आप देख रहे हैं कि वर्चस्व स्थापित करते करते हमारा नेतृत्व, आज महाराज जी को देख लीजिए, वर्चस्व सब डगमगा रहा है। निश्चित उन्होंने शुचिता ईमानदारी से काम नहीं किया। उनको सत्ता इन किन प्रकार हासिल करनी थी। हमको सत्ता जब अन्य दलों से, अन्य दल कौन, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, हमको सत्ता हासिल करने के लिए जब व्यवस्था परिवर्तन करना जरूरी हो गया। 14 में आप को भी याद होगा जब 14 में मोदी जी पहला चुनाव लड़ रहे थे, तो 14 के पहले 2000 से और 2014 तक कभी कभी हमारे बुजुर्ग कहने लगते थे कि इससे अच्छा तो अंग्रेजों का शासन था।
ये कहते मैंने सुना है। वो लोकतंत्र से उनका विश्वास उठने लगा था, और जिस दिन लोकतंत्र से विश्वास उठेगा तो इमरजेंसी की याद दिलानी पड़ती है कि इमरजेंसी जब लगी थी तब लोकतंत्र, जब गला घोटा गया था, तब सड़क में हम खड़े होकर के जोर से आवाज में बोल देते थे तो पुलिस वाला बंद कर देता था, वो दफा नहीं बताता कि आपको किस में बंद किया गया है। वो लोकतंत्र बचाने के लिए जब सब एकजुट होते हैं, लोकतंत्र के बिना कुछ नहीं है। हम खुली हवा में सांस नहीं ले सकते हैं। अन्य दलों में तो, अन्य देशों में चले जाइए जहाँ राजशाही है, वहाँ हमारे आपका मतलब का कुछ है नहीं। आज हम यहाँ पे बैठ करके अपना प्रोटेस्ट बहुत अच्छे तरीके से सड़क में जिंदाबाद कर सकते। हाँ, हम क्यों अभी भाजपा की सरकार नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हम दूसरे दलों की बात, हमारे दल ही नहीं कर सकते। जो उनकी कमी है। हम जब विपक्ष में थे, हम प्रतिदिन एक कार्यक्रम विरोध में करते थे। आपको करने दिया जाता था, करने नहीं दिया जाता। पुलिस उठा लेती है। नहीं, अच्छा आप बस फूकेंगे तो पुलिस नहीं उठाएगी। आप उधर की तरफ मत ले जाइए, गलत ले जा रहे हैं। गलत नहीं ले। आप सरकारी संपत्ति का नुकसान करेंगे, वो अलग विषय, वो भरपाई आपसे नहीं, शांति से भी नहीं करने देते। कोई ऐसा बताइए शांति से ना की, बहुत सारे हैं। एक कोई बताइए जहां पर आप भद्रता न की, आप पुलिस का कालर पकड़ेंगे, आपको पुलिस छोड़ देगी। अच्छा, तो पुलिस दलाली करेगी? ये कहाँ लिखा है? कहाँ पुलिस पैसा लेगी? कोई स्थापित करे कहने के लिए? कैसी बात कर रहे हैं आप? एक FIR नहीं लिख पाएगी बिना पैसे की, बताइए आप। कोई FIR बताइए अगर 5 मिनट लिख जाए। आप अभी लिख जाए 5 मिनट लगे, छठवां विधायक की तरह पावर नहीं रखते हैं। मैं रखता हूँ, लिखवा देंगे आप 5 मिनट से छठवां मिनट। पैसा ये लोग मांगते हैं, उसका क्या? गलत बात। ये केवल लोग तथाकथित तंत्र को आप गलत काम और गलत FIR करवाने जा रहे हैं, तो फिर कोई ना कोई आपसे कुछ कहेगा। अगर हमको किसी ने सताया है तो निश्चित तौर पे ऐसा अभी मानवीय, गलत वाली बड़ी आसानी से हो जाती है, सही वाली होती है। सही वाली नहीं करा नहीं बात। आप कभी कोई एक फोन करके देखिएगा, आपको बताएंगे। अगर 5 से 6 मिनट FIR में लगे तो आप बताइएगा। तंत्र इतना मजबूत है। महाराज जी के जमाने में इफ एंड बट कहीं गलत काम हो ही नहीं सकता है, गलत काम कोई कर दे। तो आप कह रहे हैं प्रशासन पूरा प्योर है एकदम? बिल्कुल, महाराज जी की तरह प्योर है? बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे महाराज जी वाली प्योरिटी है उनमें, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे। लेकिन धीरे धीरे समाज को और तंत्र को ठीक करने में 50 साल का जो गंदगी है वो महाराज जी अब धीरे धीरे छांट करके, अब वो लाइन पे आकर कम 10 साल महाराज जी अब और रहेंगे, तब समाज में देखिए कुछ अलग समाज आपको दिखने वाला है। तंत्र भी, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था, अफसरशाही, सब कुछ ठीक करने में लगे, लेकिन अभी कुछ दिन लगेंगे। ठीक बात। महाराज जी ज्यादा पसंद नहीं अखिलेश जी? निश्चित तौर में महाराज जी। अखिलेश जी का है नहीं? हाँ, अखिलेश जी केवल आप इस इतने बड़े ओहदे में चले जाएंगे तो आप सर्व समाज की जब बात करेंगे तब आप नेता कहे जाएंगे। आप EMY का फार्मूला लेकर के चलेंगे, आपको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। महाराज जी हैं, उनको भी राजनीतिक लालसा, उनके अंदर भी बहुत कोई ऐसी लालसा नहीं थी, वो तो अपने मठ में पूजा कर ही रहे थे, लेकिन सामाजिक जीवन में उनके गुरु महंत अवैधनाथ जी ने मंदिर प्रकरण में अगुवाई की थी। उसी से संस्कारित होते हुए उनको भी समाज में लाने का काम किया गया, और जब वो समाज में आए हैं तो वहाँ वो भी लाग लपेट नहीं, अगर हमने गलत किया है सजा हमको भी मिलेगी, और सजा अगर दूसरे ने किया है तो सजा उसको भी मिलेगी। मतलब आपके हिसाब से भाजपा एकदम क्लीन काम करती है। बंगाल में EDI का छापामारी शुरू हो गया है। गलत अगर गलत है तो कोर्ट जाइए। और अभी यूपी में कब से शुरू हो रहा है बता दीजिए। नहीं, यूपी ताकि बाकी सतर्क हो जाए। वो ED का काम है, वो संस्थाएं सरकार के। यहाँ भी सुनने में आया सूची तैयार हुई है, वो ED कर रही होगी, उनका काम होगा। अगर हम गलत, आपके यहाँ छापा नहीं पड़ेगा, हम तो चाहते हैं हमारे छापा पड़े, हमारा इसी में नाम हो। आपका बैंक अकाउंट नहीं कैसे खोले? तो फिर पड़ेगा? तो फिर कैसे पड़ेगा जब हमको पैसे की चाहत ही नहीं है? ऐसा जीवन आपके यहाँ नहीं पड़ेगा। आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके आप काम कर रहे हैं, आपके यहाँ नहीं पड़ेगा। लेकिन आप फाइलों में ही सब कुछ काम कर रहे हैं तो छापा तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई ना कोई बाबू ऐसा गलती से भाजपा वाले के यहाँ कभी कभी पड़ जाता है, वो भी भुगतेगा। हाँ, वो भी भुगतेगा निश्चित। और बाबा के आप भुगते हैं, लोगों ने अपनी सरकार में लोगों ने भुगताया और बता दिया गया कि सारे काम आप अगर जो चुनाव आ गया, इसका मतलब माहौल बन गया क्या कि हमारी ED वाली जो है टीम तैयार है। भाजपा कार्यकर्ता चुनाव पूरे 5 साल लड़ता है। हमारे यहाँ अभियान प्रतिदिन आते हैं और वो अभियान हम अनवरत रूप से चलते रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ चुनाव आएगा तब हम काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 24 घंटे 365 दिन हमारे आपके जैसे दायित्वधारी जो कार्यकर्ता हैं उनके पास काम है। बिहार वाला रिजल्ट कहीं उत्तर प्रदेश में ना आ जाए,
जनता चाहेगी तो आएगा। 95% पासिंग मार्क एकदम टॉप कर गए। हाँ हाँ, तो यहाँ तो आना भी चाहिए। ऐसी सेटिंग जब एकदम। महाराज जी के बिहार जाने से वहां पे ये हालत, महाराज जी तो स्वयं उत्तर प्रदेश में है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इतिहास रचा जाएगा 27 के आने वाले चुनाव जो में। अंदर खटपट चल रही है बाबा और अमित शाह जी के बीच में, खटपट इसको नहीं कहेंगे, नहीं बिल्कुल खटपट। उसका परिणाम दिखा लोकसभा में। लोकसभा परिणाम, वो नहीं, लोकसभा परिणाम जो पीडीए काम कर गया। हम नैरेटिव को हमने बहुत गंभीरता से नहीं लिया। जो नैरेटिव पीडीए काम कर गया। हाँ, जो नैरेटिव, पीडीए काम नहीं किया, जो नैरेटिव उन्होंने फैलाया। पीडीए कह देंगे तो पीडीए में दम आ नहीं, जाएगी। पीडीए काम नहीं कर गया, पीडीए काम नहीं कर गया। वो जो अच्छा, नैरेटिव, दूसरे का तो नैरेटिव, दूसरे का फार्मूला नहीं, संविधान खत्म कर देंगे ये लोग। विरोधी दलों का नैरेटिव हो गया। वो नैरेटिव था, हमारा कोई फार्मूला। अब आप हमारी तरफ से, भाजपा की तरफ से बताइए कोई फार्मूला चला हो वो। बता रहे हैं, हाँ, बटेंगे तो कटेंगे। ये तो बटेंगे तो कटेंगे, तो सत्य है ना। हम कहीं भी होंगे, कहीं भी जाकर अपने परिवार ये में भी तो हो सकता था एक रहेंगे तो सेफ हम रहेंगे। अपने ये भी तो नारा, ये मोदी नहीं, ये भी तो नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना नेगेटिविटी। आप एक तरफा नेगेटिविटी नहीं कह सकते। जहाँ पे योगी जी खूब खुल के हिंदू, जहाँ पे हम नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है, जहाँ सबको न्याय आलम मोहम्मद में कम से कम एक डंपर चप्पल गई बरेली से। अच्छा, इसके पहले संभल और मेरठ में क्या हुआ करता था, कोई लड़की, हमारी बहन बेटी सड़क पे 4 बजे के बाद जाती थी तो उसका पुरसा हाल कोई होता था, उसको लौट के वापस आएगी कि नहीं। देखिए भाई साहब, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन घटनाएं अभी भी होती हैं। कम ज्यादा हमको, जो भी दरिंदे हैं, जो भी आतताई हैं, वो हमारे यहाँ हो या उनके यहाँ हो, उनको खत्म करके समाज में ये भय खत्म करना था कि अब हमारी बेटी बहन कभी भी रात में 12 बजे अपने आराम से सुकून से घर आएगी। ये भय खत्म करने के लिए तथाकथित आतताइयों को खात्मा जरूरी था, वही महाराज जी ने किया है। और आज समाज में शुचिता, समरसता और भय का वातावरण समाप्त करके जो समाज जीवन जी रहा है, समाज को कुछ नहीं चाहिए। कोई सरकार किसी को रोटी नहीं देती है, सरकार सुरक्षा की गारंटी देती है। वो सुरक्षा की गारंटी आदरणीय महाराज जी ने दी है, इसलिए समाज उनके साथ खड़ा है। ठीक बात।